अवध की मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की तोरत तानन रागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में प्रेम भरी प्रमदागण नाचे प्रेम भरी प्रमदागण नाचे प्रमदागण नाचे प्रमदागण नाचे प्रमदागण नाचे प्रमदागण नाचे प्रेम भरी सखियां सब नाचे प्रेम भरी सखियां सब नाचे कैसे नूपुर बांधे नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न 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 झूलत चारों पालने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में नेवछावर श्री राम लला के नेवछावर श्री राम लला के नेवछावर श्री भरत लला के नेवछावर श्री भरत लला के नेवछावर श्री लखन लला के नेवछावर श्री लखन लला के लखन लला शत्रुघ्न लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुके नहीं को सकोचत नहीं को सकोचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत अब देते रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सियाली यह कौतुक देखत सियाली यह कौतुक देखत बेटे रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में अरे बधैया बाजे आंगने में एक दल आया तब गाया तब तक दूसरका पहुंच गया। सरकार अब तो धाम गए होंगे, लाइन लगा रहता है सरकार बधाई गाने वालों का। एक मंदिर में गाए तब तक दौड़ के दूसरे मंदिर में चले गए। अच्छा, किसी को बुलाया नहीं जाता, सब अपने आप पहुंचते हैं गाने के लिए। दूसरा दल आया, आई बहार हंसते हंसते
आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। परमयानूप आया त्रिभुवन का भूप आया अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया परमयानूप आया त्रिभुवन का भूप आया अनूप आया त्रिभुवन का भूप आया रघुबर सरदार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया किसी का भगवान आया शंकर का ध्यान आया किसी का भगवान आया बाबा का ध्यान आया किसी का भगवान आया बाबा का ध्यान और आया प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते प्रेमिन का प्यार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई आया भरत जी का भाई आया जनक का जमाई और आया मिथिला श्रृंगार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आए बाहर हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते आया सांवला सरकार हंसते हंसते। अनेक प्रकार से बधाई गाने वाले लोग आए बधाई गाए बधाई पाए अपने अपने घर गए। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजा करके अमृत पान करा करके और मैया ने राम जी को पालने में सुला दिया। सरकार राम जी जब सो गए तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मैया ने कुछ पकवान बनाया और पकवान बनाकर मैया मंदिर में भोग लगाने के लिए गई। भोग लगाते समय विधि है कि भोग लगाकर पट को बंद कर देना चाहिए, ठीक ना। देखिए भोजन और भजन ये दोनों पर्दे का काम है, दिखावे का काम नहीं है। भोग लगाकर पट बंद किया मैया ने और भोग लगने के बाद जैसे मंदिर का पट खोला क्या पाया, जिन राम जी को मां पालने में सुला कर आई थी वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग पा रहे हैं। यहां ये प्रमाण है भगवान कैसे बिनुपद चलई,
भगवान कैसे बिना पांव के चल रहे हैं, दर्शन करिए। मां तो घबरा गई, दौड़कर पालने में गई तो देखी राम जी सो भी रहे हैं। मंदिर में आई तो राम जी पा भी रहे हैं। इहां उहां मने वहां पर, इहां मने यहां पर। मंदिर में मां इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद विसेखा। मां की मति चकरा गई। एक ही बालक एक ही समय पर दो दो स्थान में कैसे दिखने लगा। मां व्याकुल हो गई। भगवान समझ गए कि मेरी मां आश्चर्य भाव में आ गई है। भगवान ने दूसरी बार अपनी मैया को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी मंदिर में उसी क्षण दिखरावा माता ही निज आज अवतरो रो रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मन। मां ने भगवान के शरीर में देखा। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विद गाढ़ी, देखी माया सब विद गाढ़ी। अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीवन चावे जाही, देखा जीवन चावे जाही। देखी भक्ति जो छोड़े ताही, देखी भक्ति जो छोड़े ताही। तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन मैया। नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विषमय वंत देखी महतारे, विषमय वंत देखी महतारे। भये बहुरी शिशुरूप हरारे, भये बहुरी शिशुरूप हरारे, भये बहुरी शिशुरूप हरारे। मां ने भगवान के शरीर के भीतर अनेकों चंद्रमा को, अनेकों सूर्य को, अनेकों ब्रह्मा शंकर को देखा। मां ने अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेश सागरों को देखा। मां ने वो भी देखा जो आज तक कभी कान से सुना तक नहीं था। मां ने माया को देखा जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। उनका पूरा शरीर थर थर कांप रहा था डर के मारे। मां ने उस जीव को देखा जिसको माया फंसा कर नचाती है। मां ने उस भक्ति को भी देखा जो जीव को माया के चुंगल से छुड़ाती है। मां ने वो भी देखा जो कभी सुना तक नहीं था। हो शरीर कांपने लगा, नेत्र से अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गए। विस्मय भाव में आकर मां डर के मारे भगवान के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर गई पांव में भगवान के। राम जी देखे मेरी मां हमसे डर गई है। मां डरा गई हो। और जैसे भगवान देखे माई डर गई, भगवान तुरंत भये बहुरी शिशु रूप हरारे। जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे माता पिता को हमसे डर लगने लगे। माई बाप जब डरने लगे ना तो समझो विनाश निकट आ गया है। भगवान देखे माई डरा गई, राम जी तुरंत छोटे हुए। कौशल्या जी ने हाथ जोड़ लिया। राम जी बोले माई हम आपके लड़का हैं,
माँ बोली अब तक मैं भी यही जान रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला जगत पिता मैं सुत कर जाना। अब मुझे पता चला कि मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान रखा था। अरे आप तो जगत के पिता हैं। आपका स्वरूप दिखाई पड़ा प्रभु, नहीं आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। कैसे स्तुति प्रारंभ करूं, कहां तक करूं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। राम जी बोले मां एक बात बोलूं, मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको आश्चर्य हो गया था ना, यही बताने के लिए मैंने आपको दिखाया था ये स्वरूप। आप जानिए आपका राम जीव नहीं है, आपका राम जगदीश है। मैं मंदिर और पालने में ही नहीं, मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। जहां चाहूं वहीं प्रकट हो जाऊं। राम जी कहते हैं आपसे एक बात बताऊं, मैं भोग क्यों लगा रहा था, ये बताने के लिए। जब मैं नहीं था तो मेरी मूर्ति को भोग लगा रही थी, आप बात समझ में आ रही थी। जब मैं ही घर में आ गया हूं तो उसके बाद भी मेरी मूर्ति को ही भोग लगेगा है? अरे जो भी घर में बने डायरेक्ट हमरे सामने लाइए मां, हम डायरेक्ट भोग लगाएंगे रोज है? ये प्रसंग कहता है घर में छोटे बच्चे यदि बालक हों, कौन हो? बालक, लड़का नहीं बालक। बालक समझते हैं? बालक कौन? ये बाल जब तक पेट वाले ना उतरे वो बालक। देखिए वो चुटिया बना है ना, वो बालक है। हाँ हाँ, तो उसके पेट के बाल अभी नहीं उतरे हैं। इधर वाले बाबू का उतर गया है। जिसके पेट के बाल न उतरे वो बालक। और घर में यदि बालक खेल रहा है तो आप ये न मानिए कि बालक खेल रहा है, आप ये मानिए कि आपके घर में साक्षात नारायण खेल रहे हैं, वो भगवान का स्वरूप है। सरकार कुछ समय और बीता। मां पर राम जी ने मां से कहा मां आपको जो दिखाया हूं किसी से बताइएगा मत। मां ने भी कहा प्रभु आप भी वचन दीजिए आपकी माया मुझे आज से कभी व्याप्त न हो। राम जी ने मां को माया से मुक्त किया है। कुछ समय और बीता। चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार के बाद वो स्वामी जी कहते हैं गुरुदेव भगवान ने जाकर चूड़ाकरण किया। किसने किया? गुरुदेव भगवान। किसने किया? किसने किया चूड़ाकरण? गुरु बोला करिए, किसने किया? गुरुदेव भगवान ने। चूड़ाकरण संस्कार के बाद राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न अपने मित्रों के साथ घर से बाहर खेलने जा रहे हैं। मां रोकती हैं, अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ी नहीं जा। नवराजीव चरण अरुणारे, नवराजीव चरण अरुणारे, खेलन बिनु पानहि न पधारे, खेलन बिनु पानहि न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल अयन लाल तेरे मैं लेती बता।
बयन लाल तेरे नगेती बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहूँ कंकरिया गणि नहीं जा। रवि कर उदित शीश नहीं छाही। रवि कर उदित शीस नहीं छाई। बदन निरखी सरसिज संकुचाही। बदन निरखी सरसिज संकुचाई। सूरज किरण पड़े असरन सरन कहूँ मुखरा नहीं कुम्हिला। सूरज किरण पड़े असरन सरन कहूँ मुखरा नहीं कुम्हिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कभी कंकरिया गण नहीं जा। माँ कहती है लालन ही आंगन में लिखेलो। लालन ही आंगन में खेलो। कलबल बचन तो तरे बोलो। कलबल बचन तो तरे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल दे सुषमा सरस सरसा। चितवन चपल चाल मंजुल मचल दे सुषमा सरस सरसा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरिया गण नहीं जा। खेलन को अब दूर न जाओ। खेलन को अब दूर न जाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। ठुमक ठुमक पग नाच दिखाओ। सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दास गिरधर बलि बलि जा। सुंदर सुवन देव बरसे सुमन दास गिरधर बलि बलि जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरिया गढ़ नहीं जा। कंकरिया गढ़ नहीं जा। कंकरिया गढ़ नहीं जा। राम जी बाहर खेलने जाना चाहते हैं, माँ रोक लेती हैं कौशल्या मैया। जानते हैं राम जी से क्या कहती हैं? राम देखिए आप बड़े सुंदर हैं, यदि आप बाहर जाएंगे तो मुझे डर है किसी की नजर न लग जाए है? अरे राघव खेलन को दूर जनी जाओ काहे नजर तो है लग जाएगी। राम जी बोले अच्छा माई बताओ लक्ष्मण के माथे पर काला कजरौटा से टीका क्यों लगाई हो? आप समझ रहे हैं ना? हम लोग जब छोटे थे, मैं जब छोटा था तो मुझे हल्का हल्का याद है 5-6 साल तक मेरा मुंडन नहीं हुआ था, तो घुंघराले बाल थे। अभी वाले पे मत जाइएगा, पहले वाला का बता रहा हूं। घुंघराले बाल थे तो माँ यहाँ पर जूड़ा लगा करके और रुमाल से बांध के मुझे सरदार जी बना देती थी। कहो, और उसके बाद से कजरौटा समझते हैं? कजरौटा आजकल तक कजरौटे समाप्त हो गया सरकार। केकरी घरे कजरौटा है, बाकी सबके घरे लक्ष्मी वाला होगा, पेंसिल वाला। कहो, कजरौटा से माई काजल लेके यहां डिठौना लगाती थी, गोल टीका। राम जी बोले कि लक्ष्मण को काला यहां पर क्यों लगाई हो काजल से? बोली नजर नहीं लगेगी, काला टीका लगाने से ना राम नजर नहीं लगेगी। राम जी बोली मैं पहले से काला कलूटा हूं,
मुझे किसकी नजर लगेगी है? मुझे नजर लगेगी नहीं माँ। यदि किसी को नजर लगी होगी वो मुझे देख लेगा तो उसकी नजर उतर जाएगी, इसलिए आप टेंशन ना करो, जाने दो। माँ बोली अच्छा ये बताओ, बाहर जाओगे, कितनी तेज धूप है, रवि कर कठिन शीस नहीं छाही, अब बदन निरखी सरसिज सकुचाही। कितनी तेज धूप है, यदि आप बाहर गए और आपका पुष्प जैसा चेहरा धूप में कुम्हिला गया तो फिर क्या होगा? राम जी बोले छाता लेके जाऊंगा, छाता ले लूंगा मैया। अब बताओ, माँ बोली ये भी काट दिए। अच्छा माँ बोली अच्छा ये बताओ, आपके पांव इतने कोमल कोमल हैं, यदि बाहर खेलने गए अब पांव जलने लगा तो? राम जी बोले खड़ाऊ पहन के जाऊंगा। माँ बोली अच्छा खड़ाऊ पहन लोगे। और सरजू जी के किनारे मुझे पता चला है, सरजू तट चले शिशिर बयारी, वहां तेज हवाएं चलती हैं, धूप में यदि खेलोगे और लूह लग गई तो? अब तो राम जी फंस गए, अब क्या बोलेंगे? तो बोले माँ यदि बाहर नहीं जाऊंगा तो कहां खेलूंगा? माँ बोली अनुज सखन संग खेलहु आंगन, खाहु सप्रेम मधुर ददियोदन, राघव नैनों की प्यास बुझाओ, नजर तोहे लग जाए। राघव मैया को ना तरसाओ, नजर तोहे लग जाए। अरे राघव ऊधम अधिक ना मचाओ, नजर तोहे लग जाए। अनेक प्रकार से भगवान बच्चों के साथ खेल खेलते हैं। चारों भैया कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बांदा में यज्ञोपवीत होता है, कोई बोल ही नहीं रहा है, होता है। पहनते भी हैं कि यज्ञोपवीत के बाद खूंटी पे टांग देते हैं, पहनते हैं। अब कोई नहीं बोल रहा है। एक जगह हम कथा कर रहे थे, सरकार पूछे, तब तक एक बाबूजी निकाल के दिखाने लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और यज्ञोपवीत के बाद भगवान पढ़ने गए। कहां गए? गुरु गृह गए, पढ़न रघुराए, अल्प काल विद्या सब आए, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजन समुदाय, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता अज्ञान अनुसरहि, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावहि माथा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। गुरुदेव भगवान के आश्रम में राम जी पढ़ने गए, वेद पुराण पढ़े, इसके साथ साथ संस्कार की पढ़ाई पढ़े। क्या? प्रातः काल उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुर, गुर यानी श्रेष्ठ जनों को राम जी प्रणाम करते हैं। बच्चों में संस्कार दीजिए, सवेरे उठे तो माई बाप को प्रणाम करें, हेलो है ना बोले।
गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून स्कूल में बोले, घर में ना बोले हैं। अच्छा आप बताओ, पूछूं, आपका लड़का आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा तो आप उसको क्या बोलेंगे? खुश रहो। संत भैया, यदि किसी के बच्चे ने पिताजी को गुड मॉर्निंग कहा तो पिताजी क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, यही बोलेंगे? बोलिए, क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। लड़का इधर से गुड मॉर्निंग बोला, उधर से बाबूजी गुड मॉर्निंग बोल दिए, और दोनों गुड मॉर्निंग आके आपस में लड़के कट गया। हम लोग जब छोटे थे तो रामायण सीरियल आता था, कोरोना में आप लोग देखे होंगे। तो जब छोटे थे तब रामायण आता था, तो युद्ध का प्रसंग देखने में बड़ा आनंद आता था। क्यों? इधर से राम जी बाण छोड़ते थे तो बाण के आगे वो चक्री घूमता था ना, टोई 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 टोई, तो फिर हम सोचते थे तो रावण वाला में क्या घूमेगा, ये देखना है। अब दोनों आके लड़ जाता था आपस में। तो इधर से लड़का बोला गुड मॉर्निंग, उधर से बाबूजी बोल दिए, दोनों गुड मॉर्निंग कट गया। लेकिन यदि आपके बेटे ने आपको प्रणाम किया तो आप प्रणाम नहीं करेंगे, आप आशीर्वाद देंगे। यशस्वी भव, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए कि माई बाप को प्रणाम करे। अब बच्चों को बाद में दीजिए, पहले आप अपने माई बाप को प्रणाम करिए। आप करेंगे तो लड़का देख के आपको करने लगेगा। बताया ना जाए, रहा जाए। राम जी स्वयं करते हैं, वही देखकर सारे भाई करते हैं। और कोई भी कार्य करना होता है तो राम जी पिताजी से आज्ञा लेते हैं। आयसु मांगे करहि पूर काजा, देखी चरित हरसई मन राज। आज्ञा मांग मांग करके व्यवहार करते हैं राम जी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को लेकर के अब बक्सर गए। कहां गए? बिहार में एक जगह है बक्सर, जिला है, गंगा जी का किनारा है। इस साल हम लोग दुर्गा पूजा में शारदीय नवरात्र में बक्सर में ही राम कथा गाएंगे। वहां एक गांव है सिमरी, वहां पर, ये नाम है ना हो? हाँ। सातों सिमरी। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम था। किनका आश्रम था? आइए चौपाई पहले गाते हैं, आगे से हम गाएंगे, पीछे से आप गाइएगा। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, अति मारीच सुबाहु ही डरहि, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र नाम के महामुनि बक्सर में रहते हैं, परंतु जब जब यज्ञ साधन करते हैं, मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य असुर आकर उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं।
चिंतित हैं। किस बात को लेकर? बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। एक दिन बैठे बैठे सोचने लगे, भगवान तो अवतार ले ही लिए हैं, अब बड़े भी हो गए होंगे, क्यों न चलकर मांग करके लाया जाए राम जी को। राम जी आएंगे और वही इनका अंत करेंगे। मन में भाव आया और तुरंत पहुंच गए। कहां पहुंच गए? अयोध्या। कहां पहुंच गए? अयोध्या। जात लागे नहीं बार। जाकर सरजू जी में स्नान किए। उसके बाद दशरथ जी के दरबार के द्वार पर गए। जैसे सूचना मिली, महाराज दशरथ दौड़ कर आए, प्रणाम किए, दंडवत किए, आशीर्वाद मिला। ले जाकर महाराज अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए। इधर उधर नहीं बिठाए। कहां बिठाए? निजे आसन बैठा रे नियानी। बिठा करके पांव में बैठकर पांव पखारे, पूजन किए और नाना प्रकार का पकवान बनाकर, भोग बनवाकर उनको भोजन करवाया। इतने स्वागत के बाद जब विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए, तब महाराज अपने चारों बच्चों को बुला करके प्रणाम करवाए। और यहां दर्शन करिए, जैसे राम जी ने प्रणाम किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान पर दृष्टि गई, राम देखी मुनि देहा विसार। मेरे भगवान के ऊपर जैसे विश्वामित्र जी की दृष्टि गई, अपना सारा सुध बुध खो गए, भगवान को ही निहारते रह गए। मन ही मन भगवान के रूप की प्रशंसा करने लगे। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी बुलकन की लटकनिया पे, तेरी बुलकन की लटकनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया
राघव तेरी चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारे तेरी चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारी तेरी चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारी तेरी चाल गजब मतवारी लगती है सबको प्यारी तेरी पाँव की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरी पाँव की पैजनिया पे तेरी पाँव की पैजनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया बलिहार राघव जी 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 बलिहार राघव जी। श्री विश्वामित्र जी भगवान के स्वरूप में खो गए। दशरथ जी महाराज ने कहा विश्वामित्र जी से, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं? आप अपने आने का कारण बताइए। आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे तो मैं पूरा करने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत करूंगा। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आ गया है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं। बोले राजन, असुर समूह, असुरों का समूह नित्य सतावही मोही, और आज मैं जाचन आयूं नृपतो, मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। असुर मुझे सता रहे हैं नित्य। जैसे कहा महाराज ने सेवकों को आदेश दिया, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी मार दूंगा जाकर सबको। महाराज की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, अरे आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप न मंगाइए धनुष बाण। महाराज बोले क्यों? आपको संशय है कि मैं नहीं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले संशय नहीं है, पूर्ण विश्वास है आप मार देंगे, तो मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज, आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, मैं तारने वाले को मांगने आया हूं, इसलिए आप रहने दीजिए, आप न मांग लाइए धनुष बाण। बोले मेरे घर में कौन तारने वाला है? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुजा समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध आपको बताऊं, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी प्रणाम करने आए विश्वामित्र जी को, सबसे पहले कौन प्रणाम किया? राम जी। राम जी प्रणाम करके सरकार यहां इधर बैठ गए। राम जी के बाद जब भरत जी प्रणाम किए ना, तो राम जी के पास जाकर नहीं बैठे, भरत भैया इधर आकर के बैठ गए। क्यों? इधर बैठा रहूंगा तो सामने मेरे भैया रहेंगे, मैं बैठा भी रहूंगा और अपने भैया को देखता भी रहूंगा, दोनों कार्य एक साथ होता रहेगा। है? भरत जी के बाद लक्ष्मण भैया ने प्रणाम किया तो राम जी के पीछे जाके बैठ गए, और शत्रुघ्न भैया प्रणाम करके भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखने लगे, दो इधर बैठ गए, दो इधर बैठ गए, लगता है राम जी के साथ ये जो भाई रहते हैं यही हमेशा साथ में रहते हैं। तो बोले ये जो भाई हैं, अनुज समेता देहु रघुनाथा, निश्चर
निश्चर बध मैं हो सना। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ भी सनाथ हो जाएगा। इसलिए आप मुझे राम जी को दे दीजिए और यहां दर्शन करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा, महाराज का चेहरा उतर गया। बोले आपने राम को मांग लिया मेरे से। एक बात बोलूं मैं, बुरा न मानिएगा विश्वामित्र जी, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे तो जीवन के चौथेपन में जाकर मुझे 4 पुत्र मिले हैं, ये मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं, और आप मुझसे राम को मांगने आ गए हैं। मैं एक बात बोलूं आपसे, देखिए ना, राम में भी 2 ही अक्षर है। मैं आपसे कहता हूं धन मांग लीजिए ना, धन में भी 2 ही अक्षर होते हैं। जितना मांगिएगा उतना दे दूंगा। धन नहीं चाहिए आपको, कोष मांग लीजिए ना, कोष में भी 2 अक्षर होते हैं। अवध का सारा कोष लुटा दूंगा आप पर। कोष मांग लीजिए, भूमि मांग लीजिए, भूमि गौ, सब में 2-2 अक्षर है। आप जो मांगिएगा दे दूंगा, जितना मांगिएगा दे दूंगा। ये भी नहीं चाहिए। महाराज ने अंत में कहा प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप दशरथ से उसका प्राण मांग लीजिए, मैं अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा, लेकिन याद रखिए राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण नाम रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा। आपने विचार करके नहीं मांगा है, कैसे बोल दिए आप राम को दे दो। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। आपको नहीं मालूम कि कैसे ये 4 पुत्र मिले हैं मुझे, मैं जानता हूं। करियात्न चौथे पन में सुत 4 मैंने पाया, सुत 4 मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन
चकोर तन में लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते छवि पान करते करते राहो को मैं दूंगा। आपने कैसे कह दिया राम लक्ष्मण लड़ेंगे असुरों से? लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। सत्य कहता हूं गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयूं पड़े चरण पर कहयूं पड़े चरण पर दृगनीर ढरते ढरते दृगनीर ढरते ढरते राखो को मैं दूंगा, राखो को मैं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राखो को मैं दूंगा, राखो को मैं दूंगा, राखो को मैं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मुनिनाथ मरते मरते राघो को मैं दूंगा। श्री चक्रवर्ती जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा राम को, नहीं दूंगा। प्राण मांग लीजिए, प्राण दे दूंगा, राम को नहीं दूंगा। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महाराज यज्ञ के कारण ही आपको 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं और विश्वामित्र जी उसी यज्ञ की रक्षा के लिए मांग रहे हैं, इसलिए आप मना नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा। और महाराज राम लक्ष्मण को मैंने शिक्षा दे दी, अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। और एक बात आपको बताऊं महाराज, मैंने राम जी की कुंडली को विचारा है, उसमें लिखा है जब तक ये बाबा जी के साथ जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू आएगी नहीं। यदि आप चाहते कि घर में बहू आ जाए तो विदा करिए। महाराज सुने कि जाएंगे तो बहू को लेकर आएंगे, तुरंत आंसू पोंछ कर बोले कोई बात नहीं, है ने आवा, है ने आवा। तुरंत बुलाए, अति आदर दो तने बुलाए, हृदय लाई बहु भात। हृदय से लगाकर महाराज ने समझाया, जिस प्रकार आज तक आप दोनों मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, मुनिवर एक बात बताऊं आपको, आप ये न मानिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को सौंपा है आपको। मैं कहना चाहता हूं, आप ये मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ मुनि दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो।
तुम मुनि पिता आन नहीं को। और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है। श्री राम लक्ष्मण जी पिताजी को प्रणाम करके रनिवास में माताओं को प्रणाम किए और उसके बाद विश्वामित्र जी के साथ बक्सर की ओर चल पड़े। रास्ते में एक वन आया जिसका नाम था ताटक वन। क्या नाम था? ताटक वन। जहां ताड़का रहती थी। ताड़का पहले से घात लगाकर बैठी है, दौड़ी विकराल रूप धारण करके। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम तुरंत मारिए इसको। और जैसे कहा प्रभु ने अपना अमोघ बाण निकाला, एक ही बाण प्राण हर लेना, दिल जानते ही निज पद दीना, दिल जानते ही निज पद दीना, दिल जानते ही निज पद दीना। तपर से निज नाथ ही दिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्यालिनी, विद्यालिनी कहूँ विद्यालिनी, विद्यालिनी कहूँ विद्यालिनी। जाते लागन खुदा पिपासा, अलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया है। ताड़का का तेज राम जी के पद में प्रवेश कर गया। यहां पर विश्वामित्र जी को जाकर पूर्ण विश्वास हुआ है कि राम जी भगवान हैं। अब तक पूरा विश्वास नहीं था, 50-50 में थे। यहां पर विश्वामित्र जी ने दो विद्या दी राम लक्ष्मण जी को, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल तेज आ जाए। जितने आयुध थे राम जी को समर्पित करके आश्रम लाए, कंद मूल फल, रात्रि में भोजन और उसके बाद विश्राम। प्रातः काल हुआ, राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा मुनि सन रघुराई। जाइए निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, निर्भय यज्ञ करहु मुनि जाए। होम करन लागे मुनि धारे, होम करन लागे मुनि धारे। आप रहे मख की रखवारे, आप रहे मख की रखवारे। प्रातः काल भगवान ने कहा विश्वामित्र से, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ। मारीच सुबाहु दौड़े विशाल सेना लेकर। भगवान ने मारीच को बिना फर का बाण मारा। क्यों? आज नहीं मारूंगा, मर जाएगा तो सोने का हिरण कौन बनेगा आगे। मारीच 100 योजन दूर जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म किया। लक्ष्मण जी ने जितनी निशाचरी सेना थी सबको मारा। बाबा कहते हैं, मारी असुर द्विज, मारी असुर द्विज, निर्भय कारे, स्तुति करहि देव मुनि खारे, स्तुति करहि देव मुनि खारे, स्तुति करहि देव मुनि खारे। भगवान ने यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद कुछ दिन बक्सर में ही रुके रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने कर दी, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है, आप चलेंगे देखने? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरुदेव, और चल पड़े। आपको बताऊं, थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम जी? राम जी बोले, गुरुदेव यह स्थान देख करके ऐसा मुझे लग रहा है कि यहां पर पहले कभी किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा, लेकिन आज यहां न कोई नर है, न कोई नारी, न कोई पशु, न पक्षी, वृक्ष सूखे हुए हैं। और गुरुदेव ये स्थान के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है?
विश्वामित्र जी बोले, राम, इस मार्ग से नित्य हजारों लोग आते जाते हैं, मैं भी कई बार आया गया, कोई भी उस शिला की ओर देखता भी नहीं है। आज आप पहली बार आए और पहली बार ही आपकी दृष्टि उस शिला की ओर चली गई, ये कैसे हो गया? राम जी बोले, स्वभाव के कारण गुरुदेव, मेरा स्वभाव है जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूं, इसी कारण इधर मेरी दृष्टि चली गई। ये शिला कैसी है गुरुजी? विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। राम, ये युगों से बैठी हैं, युगों से। गौतम ऋषि हुए, उनकी अर्धांगिनी है अहल्या। आपको बताऊं राम, गौतम ऋषि ने ही इनको शाप देकर पत्थर का बना दिया। और ये भी कहा था, राम जी के चरण रज जब पड़ेंगे तो इनके शाप का मोचन हो जाएगा। राम युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हुई है, इसलिए हे राघव, समय आ गया है, कृपा करो। अच्छा आप बताओ, क्या राम जी ये नहीं जानते थे कि वो कौन है? कहिए कहिए, राम जी को नहीं मालूम था कि वो कौन है? राम जी को ये भी मालूम था कि मेरे चरण रज से ही इनकी मुक्ति होने वाली है, तो राम जी आकर स्पर्श क्यों नहीं करा दिए? क्यों गुरु जी से पूछे? यहां दर्शन करिए। पहली बात, जब जीवन में अपने श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो बिना श्रेष्ठ की आज्ञा से कोई व्यवहार न किया जाए, ये संस्कार है। राम जी अकेले नहीं है, गुरु जी के साथ चल रहे हैं। दूसरी बात, राम जी यहां विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जगत कहे कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोल करके अहिल्या जी का उद्धार कराया। राम जी संत को सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए राम जी अपने आप नहीं की। विश्वामित्र जी ने कहा, कृपा करहु। और जैसे राम जी ने चरण रज का स्पर्श कराया, मां अहल्या चैतन्य हो गई, खड़ी हो गई। एक बात कहे आपसे, आप रात को सोइए, सवेरे आंख खुले और आंख खुलते यदि भगवान दिखाई पड़ जाए सही में, जीव पागल हो जाएगा। सही बता रहे, एकदम पगला जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। उसी दशा में अहिल्या जी चली गई। भगवान दिखाई पड़े, आंख खुलते नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा, एक एक रोम पुलकित हो गया और बावली होकर मां अहिल्या भगवान के चरणों में गिर पड़ी, लौट गई। राम जी ने पकड़ के उठाया उनको। राम जी ने आंसुओं को पोंछा, कहा कि मुझे पता चला है कि आपके पति ने ही आपको शाप दे दिया था। अहिल्या जी ने कहा, ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे अभी, गुरु जी बोले। अहिल्या जी ने कहा, नाथ, अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, परंतु अब पता चल गया नाथ, मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु, यदि शाप न दिया होता तो आज अहिल्या को राम का दर्शन कहां से प्राप्त हो पाता? जिसने आपका दर्शन करा दिया प्रभु, वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। परम अनुग्रह में
मेरे पति ने मेरे पर अनुग्रह नहीं किया, परम अनुग्रह कर दिया। प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं नहीं भटके संसार में, यही मुझे चाहिए। राम जी बोले ऐसा क्यों मांग रही हैं आप? अहिल्या जी ने कहा प्रभु देखिए मैं जानती हूं ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली है। और अहिल्या जी बोली एक बात और बताऊं प्रभु, गंगा आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उन गंगा को सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन हम एक बात बोले, हम आज शंकर जी से आगे निकल गए प्रभु। राम जी बोले वो कैसे? अहिल्या जी बोली शंकर जी के सिर पर चरण का चरणामृत पहुंचा था, लेकिन अहिल्या के सिर पर साक्षात आपका चरण पहुंच गया प्रभु। अब इससे अधिक सौभाग्य क्या होगा जीवन में? अब कुछ नहीं चाहिए। जो वरदान मां ने मांगा राम जी ने दिया। एही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। बारंबार भगवान के चरणों में प्रणाम करके मनचाहा वरदान लेकर के मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के पास चली गई। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संसार में ऐसा कौन मिलेगा आपको जो बिना कारण के प्रेम करे। देखिए बात बहुत कड़वी है अजीत बाबू, बहुत कड़वी बात है। बिना कारण के कोई प्रेम नहीं करता बाबू। बिना कारण दो ही प्रेम करते हैं, एक जन्म देने वाली मां और दूसरे भगवान। कारण रहित दया। गोस्वामी जी अपने को कहते हैं सठ, हे मूर्ख तुलसी, ऐसे भगवान जो बिना किसी कारण के प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जगत के जंजाल में फंसा है। छोड़, भगवान का भजन कर। क्यों? यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। कितने भाग्य से तो हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है। दूसरा भाग्य उत्तर प्रदेश में शरीर मिला है। ये वो प्रदेश है जहां राम अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहां कृष्ण अवतार लेते हैं, ये वो प्रदेश है जहां काशी है, प्रयाग है। कितना सौभाग्य है। ऐसा अवसर बारंबार नहीं मिलेगा। हमारे पूज्य महाराज ऋषि कहते हैं, अरे भजले प्राणी रे अज्ञानी, बस 2 दिन की जिंदगानी, कहाँ तू भटक रहा है, कहाँ तू भटक रहा है। झूठी काया झूठी माया, चक्कर में क्यों आया, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। नर्तन मिला है तुझे, खो क्यों देखा तू भटक रहा है। भूला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, भूला फिरे क्यों कब तक रहोगे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में।
मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा। इसी में भटक रहा है, इसी में भटक रहा है। अजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी बिता तू भटक रहा है, बिता तू भटक रहा है। साधक कहता है जो बीत गई सो बात गई, अब से संभालिए। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। चंचल गुमानी मन अब तो जन्म को संवार ले। क्यों महाराज? फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। फिर ना मिलेगा तुझे अवसर ऐसा बारंबार रे। अज्ञानी तज नादानी, रे अज्ञानी तज नादानी, भजले सारंग पानी वृथा भटक रहा है, वृथा तू भटक रहा। भजले प्राणी रे अज्ञानी,